ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी शिव भक्त। आप सभी शिव भक्तों के ऊपर मेरे देवादिदेव महादेव की कृपा बनी रहे और आपके समस्त दुख समस्त संकट दूर हो, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ। अभी के टाइम पर जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन चल रहा है वो ये है कि ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा किस दिन की है, जो कि इस बार पड़ रही है अधिक मास के अंतर्गत, जो कि 3 वर्षों में सिर्फ एक बार पड़ती है। इस पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा तिथि किस दिन है, व्रत कब करना है, क्योंकि पंचांग में भेद होने के कारण कंफ्यूजन यह है कि 30 को व्रत रखें या 31 को व्रत रखें। दोनों ही दिन की पूर्णिमा पड़ रही है। किस दिन स्नान दान करना है, किस दिन हमें उपाय करना है, व्रत किस दिन करना है, पारण कब करना है और स्नान दान कब करना है, ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो में बताऊंगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके जो उपाय वो बताते हैं, जो नियम से बताते हैं, उसी तरीके से बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक प्रार्थना करना चाहूंगा। जो भक्त पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। देखिए, अधिक मास की पूर्णिमा जो कि 3 वर्षों में सिर्फ एक बार आती है, अगर इस वाली पूर्णिमा तिथि के दिन आप कोई भी दान करते हैं, पुण्य करते हैं, सत्कर्म करते हैं, तो उनका फल आपको जीते जी प्राप्त होता है। आप चाहे कोई सा भी उपाय करें, व्रत करें, कुछ भी अगर आप दान सत्कर्म कर रहे हैं तो उसका फल आपको अगले जन्म में प्राप्त होता है। लेकिन अधिक मास अर्थात इस पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा तिथि के दिन किया गया दान पुण्य सत्कर्म आपको जीते जी प्राप्त होता है। सबसे पहले देखते हैं कि अगर आप 30 मई 2026 का पंचांग खोल करके देखेंगे तो यहां पर शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि जो है वो मई 29 मई को सवेरे 9:50 से शुरू हो रही है और 30 मई को सवेरे 11:58 पर खत्म हो रही है। लेकिन अगर आप यहां पर देखेंगे पूर्णिमा की तिथि, तो पूर्णिमा की तिथि जो है वो 30 मई को दिन में 11:58 पर शुरू हो रही है और खत्म कब हो रही है, 31 मई को 2:14 दोपहर में खत्म हो रही है। तो ऐसे में क्या करना है भाई, अगर देखा जाए तो पूर्णिमा की जो तिथि मानी जाती है वो रात्रि की मानी जाती है और रात्रि जो पड़ रही है वो 30 तारीख की पड़ रही है। लेकिन हिंदू पंचांग के अनुसार हम लोग जो तिथि मानते हैं वो किसकी मानते हैं, उदया तिथि की, और उदया तिथि के अनुसार देखा जा रहा है तो वो 31 मई 2026 को पूर्णिमा की तिथि है। अब यहां पर यह कंफ्यूजन आ जाता है पंचांग में भेद होने के कारण कि व्रत कब करना है और पारण कब करना है, स्नान दान कब करना है। देखिए, अगर मैं 30 मई 2026 के बारे में बात करता हूं तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो शिव योग और सिद्ध योग दोनों योगों की प्राप्ति हो रही है। और 31 मई को अगर देखा जाएगा तो 31 मई को दोपहर में 2:14 पर ही पूर्णिमा की तिथि समाप्त हो जाएगी। ऐसे में जब भी कभी ऐसा कंफ्यूजन आता है तब हमेशा पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जो 30 मई है उस 30 मई को रखा जाएगा व्रत। जितने भी हमारे जो दैनिक जीवन वाले होते हैं, यानी कि जो हम गृहस्थ जीवन वाले होते हैं, जिनको व्रत रखना है पूर्णिमा का, वो किस दिन होगा, 30 मई 2026 के दिन का व्रत होगा। तो क्या 31 मई को कुछ नहीं होगा? जी नहीं। जब भी पंचांग में ऐसा भेद होता है यह सबसे शुभ माना जाता है और ऐसा हो रहा है अधिक मास पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा में। 31 मई का जो सत्कर्म होता है वो होता है दान पुण्य गंगा स्नान का, और इस दिन जो भी भक्त गंगा स्नान कर लेता है महाराज, उसके सारे पाप धुल जाते हैं। अगर उसने कभी जाने अनजाने में कोई गलती की है जिसकी क्षमा याचना अगर वो चाहता है तो गंगा के जल को हाथों में लेकर अगर वो महादेव से अपनी कामना कहकर वापस से समर्पित कर देता है तो उसके जन्मों जन्मांतर के पाप महाराज मिट जाते हैं, अगर वो सच्चे मन से उसका पश्चाताप करना चाहता है। तो अगर आप कोई भी दान करना चाहते हैं, पुण्य करना चाहते हैं, तो वो केवल और केवल 31 मई 2026 के दिन करना होगा। परंतु एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो आप व्रत करेंगे, पारण करेंगे, वो केवल और केवल आपको 30 मई 2026 के दिन करना होगा। अब बात करते हैं कि भैया उपाय कब करना है। जो पूर्णिमा के उपाय हैं, तो जो पूर्णिमा के उपाय हैं वो भी आपको 30 मई 2026 के दिन ही करने होंगे, क्योंकि रात्रि के समय के उपाय सिर्फ और सिर्फ उसी दिन किए जाते हैं। ठीक है, तो ये वो जानकारी थी। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हर हर महादेव जरूर से लिख दीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।